कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी यानी कि चीजें भी समझ में आ रही होंगी। हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 समाप्ति हो चुका है, जिसमें से एंड ऑफ एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें से 6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आज हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। अब ये 7वां जो क्वेश्चन है यानी कि 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, आसान है। अगर आप चाहो तो मैं चारों इक्वेशंस को एक साथ लेके करा दूं, अगर नहीं चाहते तो मैं इनको अलग अलग सॉल्यूशन कराऊंगी, जैसे कि एक्सरसाइज 2.6 में कराया था। ठीक है, इसमें दिया क्या है, ड्रॉ द ग्राफ, एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। इक्वेशन दी हुई है एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ऑल्सो find the coordinate of the point where these lines cut the y axis, यानी कि ये लाइंस दी हुई हैं। ये देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई है, फिर इक्वेशन आपको सेकंड दी हुई है, फिर थर्ड दी हुई है और फिर 4 दी हुई है ना। आई होप आपके दिखाई दे रहा होगा पूरी चीजें क्लियर से, है ना। तो चलिएगा अब हम इनको सोल्व करेंगे। पहले तो इसने ये कहा था लाइन कट द वाई एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस पे कर रही है ना। तो इनको भी ये भी चीजें हमें यहाँ पर करके दिखाना होगा। फिर आर एनी द लाइंस पैरेलल। अब ये जो लाइंस है कौन कौन से कार्टेशियन पॉइंट पर ये कटेंगी, यानी कि पैरेलल लाइन कहाँ जाएंगी। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताई थी, जो आपका फर्स्ट और थर्ड है नेगेटिव जाता है और सेकंड और फोर्थ आपका पॉजिटिव जाएगा। तो पहली इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं इसको, है ना, y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये देखिए -3x प्लस का 4 है। तो यहां से हम लाइन की इक्वेशन से कंपेयरिंग कर देंगे, है ना। वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लाइन इक्वेशन आप जानते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b। यहां पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 4, है ना। तो कितनी दी हुई है, b की वैल्यू 4 दी है और 4 क्या है, y इंटरसेप्ट है ना। तो पॉइंट दिस लाइन, पॉइंट दिस लाइन कट ऑफ y इंटरसेप्ट y एक्सिस, या लिख देंगे या फिर y एक्सिस। पॉइंट दिस लाइन कट एट y इंटरसेप्ट y एक्सिस। ये जो y की वैल्यू है ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा, इंटरसेप्ट। ये चीज मैंने पहले भी बहुत बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे हैं मेरे, x पे तो 0 और y पे रहेगा 4, x पर क्या रहेगा 0 और y पर क्या रहेगा 4, और a इज इक्वल टू -3 जो है ये है स्लोप। अगर वैल्यू यहाँ पर इक्वल आती है तो पैरेलल जरूर बनेगी, ठीक है। बुक रख देती हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड इस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4x प्लस ये आ जाएगा कितना, 7 अपॉन मैंने 2 ही रखा, या फिर इसे कट कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। जब लाइन की इक्वेशन से हम कंपेयरिंग करेंगे, है ना, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 3.5। ये देखिए b जो है आपका y इंटरसेप्ट है। ये चीज बतानी जरूर है क्योंकि इसने क्वेश्चंस में हमसे पूछा है y इंटरसेप्ट। तो फिर क्या होगा, यहां लिखेंगे पॉइंट दिस लाइन कट एट y एक्सिस। तो क्या पॉइंट 0, x पर तो 0 आएगा और y पर आ जाएगा 3.5, क्योंकि a तो स्लोप है। चलिए थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 6। ये जो y है इसको सिंगल बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस b होगी। ये माइनस का 10 है, इसके अपॉन में 5 और इसके अपॉन में 5। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 5 बन जा
5 और 5 2 जा 10x माइनस कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि 2 जो है y इंटरसेप्ट है। चलिए 1 मिनट में इंक डाल लूं। y जो है आपका y इंटरसेप्ट है, तो यहां लिखेंगे पॉइंट दिस लाइन कट एट y एक्सिस, यानी कि 0 और कितना आ जाएगा 2 माइनस का 0 और माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसको भी सोल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू 6/3x माइनस 11/3, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 3 जा 9, फिर 2 बचेगा और 3 6 जा 18। तो 3.6 तक मैंने ले लिया। तो जब यहाँ भी y इज इक्वल टू ax प्लस b से हम कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू माइनस 3.6, y इंटरसेप्ट है, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है चीजें। तो इसके भी क्या लिखेंगे, दिस लाइन कट एट y एक्सिस 0 और माइनस 3.6। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। पहला मतलब इसी क्वेश्चन पे इसने इतनी चीजें पूछी थी, तो पहला तो हो चुका है हमारा कंप्लीट, है ना। पहला क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे बात पॉइंट की, और पॉइंट के बाद हम बात करेंगे किसकी, बताइए, बात करेंगे ग्राफ की, है ना। चीजें आ रही हैं समझ में। चलिए अब ग्राफ के लिए पहला तो इसने जो बात कही थी कि y इंटरसेप्ट पे कहाँ कट करेंगे, तो ये सोल्व हो गया। अब हम करते हैं भाई इसके लिए पॉइंट फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4, इसकी मैं बनाऊंगी टेबल। जब मैं टेबल बनाऊंगी तो ये x है और ये y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए माइनस 3 और प्लस का 4, 4 में से 3 जाएगा, आएगा 1। अब दूसरी, तो इससे मेरे पॉइंट क्या बनेंगे बच्चों, ध्यान रखना, 0 4 और 1 1, ध्यान रखोगे आप। अब सेकेंड इक्वेशन जो है मेरे पास कितनी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3.5, ये आई थी कट के, यानी कि सही होके। इससे भी मैं एक टेबल बना लूंगी x y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना 3.5, यानी कि 5.5। आगे बात समझ में, 5.5 मेरे पास वैल्यू आ गई है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 5 के करीब आ रहा है। तो थर्ड वैल्यू देखिएगा मेरी कितनी थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1.2x माइनस का 2। इसके लिए भी मैं टेबल बनाऊंगी, ये देखिएगा x और y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो वैल्यू आ जाएगी 2, अगर x की वैल्यू 5 रखूं 12 पंजे 60, है ना, -2, ठीक। ये देखिएगा अगर मैं यहां रखूंगी वैल्यू, देखो 1.2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 6.2, और इसमें से -2 कर देंगे तो आ जाएगा 4, इसलिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पर रखी। अब 4 पॉइंट क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3.6। इसके लिए भी मैं टेबल बनाऊंगी तो कितना आ जाएगा x y, है ना। x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो आ जाएगा माइनस का 3.6, अगर x की जगह 1 रखो तो ये देखिएगा 3.6 में से 2.0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1.6 माइनस का, 1.6 माइनस का आएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, 1.66 आता चला जाएगा, तो मैंने 1.6 लिख लिया, या आसपास का नंबर 1.7 आप लिख सकते हैं। चलिए अब आपने सारी चीजें सीख ली हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। अब इन पॉइंट को लेकर आपको ग्राफ बनाना है।
इन पॉइंट को लेकर क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है। तो चलिए मैं इन पॉइंट को एक जगह लिख लेती हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं ग्राफ के लिए पॉइंट लिख लेती हूँ चारों के। ये देखिएगा, ए पॉइंट का क्या है 0, 4, 1 और 1। बी के ग्राफ क्या है, सॉरी इसके पॉइंट जो है आपके 0, 3.5, 1 और 5 -5। इसके पॉइंट है 0, -2 और 5 और 4, 5 और 4। इसके पॉइंट है 0 और माइनस का 3.6। इसके पॉइंट है 1 और माइनस का 1.6। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन पॉइंट को ऊपर लेके हमें बनाना है ग्राफ और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। और मैंने इस क्वेश्चन को आपको करा दिया है, मतलब आप लोग देख सकते हैं समझ में आया कि नहीं आया। तो बी के पॉइंट कितने हैं हमारे पास, 0, 3.5, फिर कितना है 5 और 5.5, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यानी कि सी पॉइंट। सी पॉइंट है आपका 0 और -2, फिर कितना है 5 और 4। डी पॉइंट देखिएगा, डी पॉइंट कितना है 0, माइनस का 3.6 और फिर कितना है 1 और माइनस का 1.6, है ना। अब मैं नीचे का रफ कर देती हूं। अब हम बनाएंगे ग्राफ। आप लोग ग्राफ से मेजर करके सही से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकती आपको ग्राफ बनाकर, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना बच्चों। आई बात समझ में। तो फिर भी मेजरमेंट भले ही ना जाए, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा तो जाएगा ही। आप लोग पूरा मेजर करके बना सकते हैं, है ना। चलिए कार्टेशियन अपना प्लेन बनाएंगे। ये बना लिया मैंने प्लेन। ये मेरा ओरिजिन है जिस पर 0, 0 पॉइंट, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपका वाई एक्सिस होगा। नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, 6। चलिए पहला जो पॉइंट है मेरे पास कितना है, पहला पॉइंट बताइए 0 और 4। एक्स एक्सिस पे तो 0 है और वाई एक्सिस पे 4 है यहां पर। फिर है एक्स एक्सिस पे तो 1 है और वाई एक्सिस पे भी 1 है ना। वाई एक्सिस पे भी 1 है। तो ये जो जाएगा ग्राफ आपका इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से, है ना। जरा ध्यान रखोगे आप लोग, इस तरह से जाएगा। पूरा मेजरमेंट ग्राफ पर ही होकर बनेगा, ध्यान से बना लेना। इसको मैंने लिख लिया L1, क्योंकि पहली लाइन थी तो मैंने L1 लिख लिया, यानी कि मेरा ए पॉइंट समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एक्स एक्सिस पे तो 0 है और वाई एक्सिस पे प्लस का है 3.5 और 3.5 यहां होगा। फिर है 1 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 5.5 होगा। 5.5 तो यहां होगा कहीं जाके, है ना बच्चों। तो ये वाली लाइन भी आपकी जाएगी ऐसे, इससे टच होती हुई, ठीक है। स्केल से बहुत सही बनेगा। मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सी हिंट दे रही हूँ कि आप अपना जो ग्राफ है अच्छे से बना सकें। उस पे ग्राफ पेपर पर यहाँ सही से नहीं बनेगा, सिर्फ एक हिंट है। सी पॉइंट देखते हैं, 0 और -2 है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे -2 है। अब दूसरा है एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे है कितना 4, यानी कि इसके सामने, है ना।
इसके सामने। तो ये जो डायग्राम होता हुआ जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ठीक, ये जाएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी वाला। ये L2 हो गया और ये L3 हो गया। अब डी यानी कि L4। एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 3.6, तो यहां जाके मिलेगा आपको 3.6। फिर एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 1.6 है, तो 1.6 आपका यहां होगा। तो ये जो आपका बनेगा कितना है, 1, एक्स एक्सिस पे 1 है और इस पे है आपका प्लस का 1 और इस पे है आपका 1.6, तो यहाँ थोड़ा सा आगे है ना, 1.6। पहला है 0 और फिर है माइनस का 3.6, ठीक। दूसरा आपका कितना है, 1 और 1 से फिर कितना है 1.6। तो ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा आपका 1.6, इस तरह से निकलता हुआ बाहर की ओर निकल जाएगा, है ना। 1.6, 3.6 नीचे है और ये इतना है और ये 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपके सामने है। चलिएगा, आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चंस, तो इसमें क्या है, इक्वल स्लोप बनाती है। तो आप लोगों ने जब पॉइंट देखे होंगे लाइन 2 और 4, ये वाली और एक लाइन इधर वाली, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो लाइन 2 और 4 जो है पॉजिटिव लाइन जाएगी आपकी और पैरेलल की जैसी दिखाई आप लोगों को देगी। और आप लोगों ने पॉइंट भी देखा होगा, है ना, पॉइंट भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो यहाँ पे कुछ आसपास के नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो इक्वल स्लोप बना रही है, लाइन पैरेलल है, लाइन 2 और लाइन पैरेलल, लाइन 2 एंड 4, ये पॉजिटिव जाएगा 2 और 4। बस इस तरह से आपको करके आना है, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं करना, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। आज मैं इसको यही छोड़ती हूँ, इस क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा। इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप अगर वीडियो को पॉज करके फिर से देखें या फिर एक बार देखने के बाद फिर से देखें तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज इसे इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।